एक तू ही निरंकार। पद संख्या 341। यह माया का कीड़ा बंदा मोह माया में फंस गया। सपने भी माया के देखे ऐसे इसमें धस गया। तन मन माया के कब्जे में जिसने इसको जकड़ा है। माया गई तो रोए बंदा आए माया हंसता है। मरते समय बता बंदे क्या साथ इसे ले पाएगा। कहे अवतार यह मिथ्या माया यही छोड़ कर जाएगा। यह माया का कीड़ा बंदा मोह माया में फंस गया। सत्संग जी, मनुष्य है ना, हमेशा ये जो मानव है ना, ये हमेशा माया का कीड़ा होता है सत्संग जी। और जो इस मोह माया में फंस गया है ना सत्संग जी, वो फिर कभी इससे निकल नहीं पाता है। ये माया ऐसी ठगनी होती है ना सत्संग जी, इंसान को अपने जाल में फंसा लेती है सत्संग जी। ये माया है ना, बड़े से बड़े रिश्ते में दरार डाल देती है सत्संग जी। हर किसी को खा जाती है ये माया, कोई रिश्ता नहीं छोड़ती है सत्संग जी। और इंसान इस माया में इतना फंस जाता है ना सत्संग जी, सपने भी माया के देखे। सत्संग जी, इतना इसके अंदर फंस जाता है कि सपने भी देखता है तो माया के देखता है। सपने में माया आती है, खुश हो जाता है कि मैं तो धनवान हो गया, मेरे पास तो बहुत दौलत हो गई, मैं तो सबसे अमीर हो गया। ऐसा इसमें धस जाता है सत्संग जी। फिर जो भी देखता है सब, हर नज़र जहाँ भी डालता है मुझे माया ही माया दिमाग में बिठा लेता है सत्संग जी। इस जहन में उतार लेता है कि हर जगह बस मुझे माया मिल जाए। माया के भी सपने देख रहा है सत्संग जी। तन मन माया के कब्जे में। सत्संग जी, अपना तन भी मन भी इस माया के कब्जे में कर देता है सत्संग जी। तो फिर वो इस दलदल से बाहर कैसे निकलेगा सत्संग जी। ये माया तो है ना, इंसान को है ना जकड़ लेती है अपने इस माया के जाल में। मनुष्य पूरी तरह फंस जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उसका इस दलदल से निकलना सत्संग जी। क्योंकि ये माया ठगनी होती है सत्संग जी, अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देती है, बड़े से बड़े रिश्ते में दरार ला देती है। कितने परिवार को ऐसे ही खा जाती है ये माया। क्योंकि जब माया आती है ना सत्संग जी, तो मैं आ जाती है, और जब मैं आ जाती है तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार इंसान को है ना ले डूबता है सत्संग जी। ये मैं है ना, इंसान को है ना बिल्कुल बर्बाद कर देती है सत्संग जी। क्योंकि जहाँ मैं और अहंकार होता है ना, वहाँ जीवन में कभी सुख और शांति नहीं होती है, और ना ही परिवार में सुख शांति होती है, ना ही कोई रिश्ता बना रहता है। अहंकार मैं हर रिश्ते को तोड़ते चले जाते हैं सत्संग जी। क्योंकि मैं ही मैं होती है कि मैं ही हूँ बस, और कोई है ही नहीं। मेरे से ज़्यादा कोई अमीर नहीं है, मेरे से ज़्यादा किसी के पास दौलत नहीं है, मेरे से अच्छा कोई खाता नहीं है, मेरे से अच्छा कोई अच्छे कपड़े पहनता नहीं है। तो ये मैं और अहंकार है ना सत्संग जी, हर रिश्ते से इंसान को दूर ले जाती है सत्संग जी। माया गई तो रोए बंदा। सत्संग जी, जब माया आती है तो बंदा बहुत हंसता है, आए माया तो हंसता है। और माया गई तो रोए बंदा। सत्संग जी, जब माया जाती है तो बंदा कितना रोता है, रो रो के दीवारों से अपना सर टकराता है। इतनी चिंता टेंशन में अपने आप को बिस्तर पे ले जाता है, मरने की नौबत आ जाती है, अपने प्राणों की भी नहीं सोचता है। जब माया जाती है ना, रो रो के अपना इतना बुरा हाल कर लेता है। कहते हैं ना सत्संग जी, चिंता चिता के समान होती है। तो ये माया भी तो चिंता ही है, चिता पर ले जाती है ये। और जब माया आती है तो इंसान बड़ा खुश होता है, इतना खुश होता है सत्संग जी के सोचता है कि मैंने तो पूरे जहान की खुशी पाली, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। माया आ गई मेरे पास, सब कुछ आ गया, किस चीज़ की जरूरत नहीं है, फिर तो किसी की जरूरत नहीं है सत्संग जी। मरते समय बता बंदे क्या साथ इसे ले जाएगा। सत्संग जी, यही तो कहते हैं कि मरते समय ये माया साथ जाती है कभी किसी की। तो यही अंधकार का पर्दा तो हटाते हैं सदगुरु महाराज। सच्चे पातशाह यही तो समझा रहे हैं यहाँ पे कि मरते समय क्या मनुष्य इस माया को साथ ले जाएगा। ये तो यहीं पे रह जानी है। इंसान तो खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है।
तो ये सदगुरु महाराज यही समझा रहे हैं साध संगत जी इसमें कि माया का कीड़ा मत बन बंदे, तू इस माया के जाल में मत फंस और माया के सपने देखने बंद कर दे। क्यों धंसता जा रहा है इसके अंदर? क्यों अपने इस तन मन पे सब पे इस माया के कब्जे में जकड़ रहा है? ये सब कुछ माया जकड़ लेती है साध संगत जी। क्यों फंस रहा है भाई तू इसमें? अब माया जब जाती है तो फिर तू रोता है, इतनी चिंता करता है कि तू चिता पर ही जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जब ये आती है तो फिर तू इतना हंसता है, किसी को कुछ समझता नहीं है। तो यहाँ पर सच्चे पातशाह यही समझा रहे हैं हमें कि मरते समय कभी कोई इस माया को, इस धन को अपने साथ लेके नहीं जाता है साध संगत जी। ये जो काया है ना साध संगत जी, ये मिथ्या है, मट्टी का शरीर है, ये एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है इसे। तो फिर किस बात का अहंकार, किस बात की मैं? सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं, मानव जन्म है ना, बड़ा अमोलक जन्म होता है, इसको जान ले, पहचान ले। ये मनुष्य जन्म इतना अमोलक क्यों होता है साध संगत जी? क्योंकि ये है ना ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान आता है इसके जीवन में, परमात्मा का नाता इससे जुड़ता है। इस निरंकार का एहसास मनुष्य ही कर सकता है साध संगत जी, कोई जीव जंतु नहीं करता है। जीव जंतु को ज्ञान नहीं मिलता है साध संगत जी, इसलिए जीवन बहुत ही अमोलक जीवन है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात ऐसे ही नहीं मिलती है साध संगत जी। अब तो सदगुरु महाराज ने इसे इतना सरल और आसान कर दिया साध संगत जी, खुद ही घर घर जाकर ये ज्ञान की रोशनी बांट रहे हैं सदगुरु महाराज। तो सच्चे पातशाह आंखों से पट्टी इसीलिए तो हटाते हैं कि मोह माया के जाल से निकलकर इस मानव जन्म की पहचान कर ले, इस रमे राम को जान ले। माया के जंजाल में जो फंसता है ना साध संगत जी, वो फिर 84 लाख योनि के ही चक्कर लगाता रहता है, फिर उसे मोक्ष का रास्ता भी प्राप्त नहीं होता है साध संगत जी। तो सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि जिसकी भक्ति कर रहा है उसको जान ले, पहचान ले। ये मोह का लालच छोड़ दे बंदे, और गुरु के चरणों से जुड़ जा। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, सच्चे पातशाह ऐसे नजरों से पर्दा हटा देते हैं साध संगत जी, इस जीवन का नवीकरण कर देते हैं, स्वर्गमयी बना देते हैं जीवन को। क्योंकि मोह का, मैं का, अंधकार का, अहंकार का सारा रास्ता ही बदल जाता है गुरु के चरणों में झुकते ही। जैसे आंखों के सामने अंधेरा आता है ना और एकदम उजाला आ जाता है साध संगत जी, ऐसे इस जीवन का नवीकरण हो जाता है साध संगत जी, नया जीवन मिल जाता है गुरु के चरणों से जुड़कर। तो सच्चे पातशाह यही कहते हैं कि इस रमे राम को जान लो, पहचान लो। कहे अवतार यह मिथ्या माया यहीं छोड़कर जाएगा। साध संगत जी सतगुरु महाराज यही तो समझा रहे हैं कि ये जो माया है ना, और ये जो शरीर है ये मिट्टी का है, ये माया और ये मिट्टी का शरीर यहीं छूट जाना है, ये हमारे साथ नहीं जाना है। क्योंकि ये जो मनुष्य के अंदर ये जो आत्मा का अंश है ना साध संगत जी, यही परमात्मा से इसी का मिलन होता है साध संगत जी। बाकी और इंसान का कुछ नहीं है इस धरती पे, सब यहीं पे रह जाना है। ये शरीर भी नासवान है, नश्वर है, ये शरीर भी एक दिन छोड़कर चले जाना है साध संगत जी। इसको भी कुछ भी अपना नहीं है, अपना है तो हमारा बस ये प्रभु परमात्मा, इसके चरणों से जुड़कर प्रीत रखनी है साध संगत जी, हमें इसी से प्रीत लगानी है। क्योंकि साध संगत जी जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो हमारा एक निज घर इस निरंकार के चरणों में बन जाता है, इस प्रभु परमात्मा के चरणों में बन जाता है। धरती पे भी हम इसके चरणों में सुकून से रहते हैं, और ये नश्वर शरीर छोड़ने के बाद भी इस परमात्मा के चरणों में ही खुश रहते हैं साध संगत जी। जैसे ज्ञान लेने के बाद मनुष्य का जन्म बदल जाता है, ऐसे ही शरीर को छोड़ने के बाद भी मनुष्य का जन्म ऐसे ही खुशियों से भरा रहता है साध संगत जी। क्योंकि हम तो अपने सच्चे पातशाह के चरणों में चले जाते हैं, इसके चरणों में ही हमें वही सेवा सिमरन संगत सत्य का संग हमारा वहाँ भी बना रहता है साध संगत जी। तो साध संगत जी ऐसे सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना है जिसने हमें ये अमोलक जन्म बख्शा है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात दी है, अपने चरणों से जोड़ा है। तो साध संगत जी आओ मिलकर सदगुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं, और सेवा सिमरन संगत से सदैव ही हमें इस गुरु के चरणों से जुड़े रहना है, इस निरंकार के एहसास में रहना है। साध संगत जी सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सबको अपने चरणों से जोड़े रखना, सबके जीवन में विवेक और सुकून की लहर सदैव ही आपके चरणों से जुड़े रहे,
और ये जो विवेक का रास्ता है, ये असीम विस्तार है, इस पे आपके चरणों से जुड़कर इस पे आगे बढ़ते ही चले जाएं। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।